प्रश्न है, एक ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 16 गुना है। ग्रह की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की 8 गुनी है। उस ग्रह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? पृथ्वी की सतह पर जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड है। प्रश्न इम्पोर्टेंट है। आइए यहाँ पे हम कुछ मान लेते हैं। माना ग्रह का द्रव्यमान mp मास ऑफ प्लेनेट और त्रिज्या rp रेडियस ऑफ प्लेनेट, और पृथ्वी का द्रव्यमान me मास ऑफ अर्थ और त्रिज्या re रेडियस ऑफ अर्थ है। ठीक है, अब इसको थोड़ा फिगर से भी देखते हैं कि हमें कहा जा रहा है कि जैसे पृथ्वी है, ये पृथ्वी है और ये इसकी त्रिज्या है re, और ये इसका द्रव्यमान है me, और ये कोई ग्रह है जो पृथ्वी की त्रिज्या का 16 गुना बड़ा है, यानी 8 गुना इसकी त्रिज्या है, यानी rp। ये पृथ्वी की त्रिज्या की 8 गुनी है और इसका जो द्रव्यमान है वो पृथ्वी की त्रिज्या का 16 गुना है। प्रश्न में हमें ये दिया गया है और हमसे पूछा जा रहा है कि इसकी सतह पर, मान लीजिए इसकी सतह पर हम जी डैश कर लेते हैं, इसकी सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना है, जबकि हमें पृथ्वी की सतह पर जी का मान पता होता है, जी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमने फिगर से आपको क्वेश्चन को समझाने की कोशिश की है। अब यहाँ पर देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा रहा है हमसे। प्रश्नानुसार हमें दिया गया है मास ऑफ प्लेनेट, यानी किसी ग्रह का द्रव्यमान जो है वो 16 गुना द्रव्यमान ज़्यादा है पृथ्वी के द्रव्यमान से। इसी तरीके से हम देखते हैं इसकी जो त्रिज्या है ग्रह की वो पृथ्वी की त्रिज्या की 8 गुनी है। ठीक है, हम यहाँ पर एक रिलेशन को जानते हैं, जी व जी में संबंध आपने पढ़ा था। वी नो दैट, हम जानते हैं स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी me अपॉन re का स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से हम दूसरे वाले ग्रह के लिए भी फार्मूला लगा सकते हैं, जी डैश इक्वल टू कैपिटल जी mp अपॉन rp का स्क्वायर। ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो जब दो इक्वेशंस आपस में बराबर नहीं होती हैं तो हम इनको डिवाइड कर सकते हैं, यानी जी डैश अपॉन जी इक्वल टू जी mp अपॉन rp का स्क्वायर होल अपॉन जी डैश की वैल्यू रखते हैं जी me अपॉन re का स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सिस्टमेटिक लिख लेते हैं, जी mp अपॉन rp का स्क्वायर, ये वैल्यू रिवर्स हो जाएगी, यानी re का स्क्वायर होल अपॉन जी me। हम देखेंगे इस कैपिटल जी से कैपिटल जी कट गया है। अब जो बचता है उसको लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। जो बचता है वो ये है कि एम पी अपॉन एम ई मल्टीप्लाई बाई आर ई का स्क्वायर अपॉन आर पी का स्क्वायर। अब हमें प्रश्न में एम पी की वैल्यू दी गई है और आर पी की वैल्यू दी गई, इस वैल्यू का हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। जी डैश अपॉन स्मॉल जी इक्वल टू एम पी हमें दिया गया है 16 गुना और एम ई, और आर पी हमें दिया गया है 8 गुना, यानी 8 re और इसका स्क्वायर। हम देखेंगे एम ई से एम ई कैंसिल हो जाएगा, इसी तरीके से आर ई स्क्वायर से आर ई स्क्वायर कैंसिल हो जाए, ऊपर बचेगा 16 और 8 का वर्ग होता है 64। ठीक है, 16 एक कम 16, 16 चौक 64, तो हम देखेंगे 1/4 आपको यहाँ मिल जाएगा। हमारा टारगेट है क्या, स्मॉल जी का डैश, और ये जब स्मॉल जी का इंटू इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा g/4। जी की वैल्यू है हमारे लिए 9.8 पृथ्वी की सतह पर, इसमें 4 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 पॉइंट लगेगा, फिर 4 चौको 16 और 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आपको जो फाइनल आंसर होगा वो होगा स्मॉल जी इक्वल टू जी डैश इक्वल टू 2.45 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर। प्रश्न बहुत ही सिंपल था लेकिन इम्पोर्टेंट भी है, और इसको
समझ में भी आनी चाहिए। यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर कोई ग्रह ऐसा है जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से 16 गुना और त्रिज्या 8 गुनी है तो उसका गुरुत्वीय त्वरण 2.45 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। आई होप आपको प्रश्न उसका सलूशन समझ में आया होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट ज़रूर दीजिए। थैंक यू।